बुढ़िया की अनन्य भक्ति। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक जंगल में रास्ता भटक गए। घूमते घूमते दोपहर हो गई। भगवान को जोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, जरा देखो पास में कोई गांव है क्या? श्री कृष्ण को प्यास लगी थी, इसलिए अर्जुन पास ही के एक गांव की ओर चल दिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कोई पूछे तो अपना नाम मत बताना। अर्जुन पानी की तलाश में गांव की तरफ चल दिए। उन्हें रास्ता बहुत लंबा और कठिन लगा। गांव में बहुत कम लोग रहते थे। अर्जुन को एक बुढ़िया दिखाई दी। उन्होंने बुढ़िया से पानी मांगा। बुढ़िया ने कहा, मेरे पास तो पानी नहीं है, लेकिन आप हमारे घर चलिए, मैं आपको पानी पिलाऊंगी। जब अर्जुन घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। वो बुढ़िया अकेली रहती थी। उनके घर में 3 बड़ी बड़ी तलवारें टंगी हुई थी। अर्जुन ने पूछा, माता, आपके घर में ये 3 तलवारें किस लिए टंगी हुई हैं? बुढ़िया बोली, पहली तलवार अर्जुन के लिए है क्योंकि वह मेरे प्रभु श्री कृष्ण से अपना रथ हकवाता है। दूसरी तलवार उस द्रौपदी के लिए है जिसने मेरे भगवान को इतने कष्ट दिए कि वे एक के बाद एक तीर छोड़ते गए। अगर वो भरी सभा में नग्न हो जाती तो क्या बिगड़ जाता? और तीसरी तलवार नारद मुनि के लिए है जो मेरे भगवान को चैन से सोने भी नहीं देते। भगवान सोते नहीं है क्योंकि नारद मुनि हमेशा उन्हें याद करते रहते हैं। अर्जुन समझ गए कि बुढ़िया भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। अर्जुन ने पानी मांगा। बुढ़िया ने पानी पिलाया। पानी पीकर अर्जुन भगवान केशव श्री कृष्ण के पास वापस चले गए। भगवान को पानी पिलाकर अर्जुन ने बुढ़िया द्वारा कही गई सारी बातें उन्हें विस्तार से बताईं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। अगले दिन 5 पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजदरबार में बैठे थे। वे आपस में बातचीत और मजाक कर रहे थे। सभी लोग अपनी प्रशंसा कर रहे थे और अहंकार में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद श्री मधुसूदन श्री कृष्ण दरबार में आए। भगवान को देखकर सभी ने उनसे एक एक करके प्रश्न पूछने शुरू किए कि इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन है? भगवान ने कहा, हम सब एक दूसरे की प्रशंसा करने के बजाय बर्बरीक के पास चलते हैं। वही सब में बड़ा वीर है। वो बता देगा कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है। तब बर्बरीक ने कहा कि न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। चारों तरफ बस श्री कृष्ण भगवान और उनका चक्र घूम रहा था। अगर श्री कृष्ण भगवान नहीं होते तो महाभारत का युद्ध जीतना असंभव था। ये श्री कृष्ण की ही जीत है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की बात से बहुत खुश हुए। उन्होंने बर्बरीक से कुछ मांगने को कहा, लेकिन बर्बरीक ने मना कर दिया। भगवान ने बर्बरीक को बहुत आशीर्वाद दिए और कहा, तुम हमेशा अमर रहोगे और मेरे नाम से पूजे जाओगे। सब तुम्हें श्याम कहेंगे। तुम हमेशा हारे हुए का सहारा बनोगे। तुम शीश के दानी के नाम से जाने जाओगे। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।